Hello kids. Hello kids. I am Jia Sani, English reader class 7th. अभी हम चैप्टर नंबर 6 अमल चैप्टर को रीड कर रहे थे. आगे देखिए. um, एग्जिट गैफर एंटर अमल. गैफर चला जाता है और अमल आता है. अमल अंकल आई से अंकल. अमल क्या बोल रहा है? अंकल मैं कहता हूँ अंकल. माधव हेलो इज दैट यू अमल. माधव माधव बोलता है हेलो क्या वो तुम अमल हो? क्या तुम अमल हो? अमल मे नॉट आई बी आउट ऑफ द कोर्टयार्ड एट ऑल. अमल अमल क्या बोलता है फिर? क्या मैं आंगन से बाहर नहीं जा सकता? माधव नहीं मेरे प्रिय नहीं. फिर अमल सी देयर्स where auntie grins lentils the squirrel is sitting with his tail up and with his tiny hands he is picking up the broken grains of lentils and crunching them. Can't I run up there? अमल कहता है कि देखो वहां पर आंटी ग्रेन्स के पास जो दाल हैं वो वहां पर एक गिलहरी. ठीक है. गिलहरी उसको वहां पर बैठी है और वो अपनी पूंछ से अपने छोटे छोटे हाथों से वो दाल उठा रही है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर रही है. क्या मैं वहां नहीं भाग सकता? माधव नो माय डियर डार्लिंग नो. नहीं मेरे प्रिय नहीं. अमल विश आई वर अ स्क्वायरल इट वुड बी लवली अंकल व्हाई वोंट यू लेट मी गो अबाउट. माधव डॉक्टर सेज इट्स बैड फॉर यू टू बी आउट. अमल हाउ कैन द डॉक्टर नो. अमल कहता है कि काश मैं भी एक गिलहरी होता तो वो कितना प्यारा होता अंकल. क्या मुझे वहां नहीं जाने दोगे? माधव डॉक्टर ने कहा है कि बाहर जाना तुम्हारे लिए बहुत खराब है. अमल डॉक्टर को कैसे पता? हम्म. अब आगे देखिए. माधव व्हाट अ थिंग टू से. द डॉक्टर कैन नो एंड ही रीड सच हज बुक. माधव ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या डॉक्टर को पता नहीं होगा कि वो कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है. अमल डज हिज बुक लर्निंग टेल हिम एवरीथिंग. क्या उसकी बुक पढ़ने सब कुछ उसे बता देती है? माधव ऑफ कोर्स डोंट यू नो. अमल विथ अ साई एम आई स्टूपिड आई डोंट रीड बुक्स. माधव now think of it, very learned people are all like you. They are never out of doors. Amal no uncle, I beg of you by your dear feet, I don't want to be learned. I want see that faraway hill from our window. I often long to go beyond those hills and right away. ठीक है. माधव oh you silly, as if there nothing more to be done but just get up to the. देखिए माधव कहता है कि हाँ क्या तुम्हें नहीं पता. अमल विथ अ साय मतलब हम जैसे परेशान हो जाते हैं ना किसी बात को बोल के, तो ऐसे ही ओह आई एम सो स्टूपिड, मैं कितना बुद्धू हूँ, मैं तो बुक पढ़ता ही नहीं. माधव अब उसके बारे में सोचो. वेरी लर्नड पीपल आर ऑल लाइक यू. मतलब अब उसके बारे में सोचो. बहुत बहुत लर्नड पीपल यानी बहुत ही महान लोग तुम्हारे जैसे ही होते हैं. वो भी कभी घर से बाहर नहीं जाते. अमल नहीं अंकल, मुझे मुझे आई बैग ऑफ यू बाय आवर डियर फीट. मतलब आई बैग ऑफ यू बाय आवर डियर फीट का मतलब होता है मैं आपके प्यारे पैरों के नीचे झुककर अपनी विनती करता हूँ कि मुझे उन ज्ञानी लोगों की तरह नहीं बनना. सी दैट वो यहाँ से वो फार अवे हिल हमारी खिड़की से दिख रही है, उसे देखिए. आई ऑफन लॉन्ग टू गो बेयर. और मुझे भी वहाँ उसी हिल्स पर जाना है और वो भी अभी. माधव क्या तुम पागल हो? As if there's nothing more to be done but to just get up to the top of that hill and away. मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ और करने को नहीं है, बस उठो और नेक्स्ट पेज पे देखिए. अब बस उठो और उस पहाड़ी पर चले जाओ. Oh, you don't talk sense, my boy. Now listen.
Now listen, since that hill stands there upright as a barrier, it means you can't get behind it. Else, what was the use in heaping up so many large stones to make such a big affair of it? Oh, Amal, do you think that it is mean to prevent your crossing over? It seems to me because the earth can't speak, it raises its hands into the sky and beckons, and those who live far and sit alone by their windows can see the signal, but I suppose that the learned people, Madhav, that's deep. I am off to my work. But darling, you won't go out, will you? Amal, no, I won't. But uncle, you let me be in this room by the roadside. देखिए, यू डोंट टॉक सेंस, यानी तुम समझदारी से बात नहीं करते। अब सुनो। हम्म। जब से उस पहाड़ी पर एज अ बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है देखिए। बैरियर का मतलब होता है जो कि समथिंग दैट स्टॉप्स समथिंग फ्रॉम कमिंग इन और गोइंग आउट, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को आने और जाने से रोक रही हो। देखिए, क्योंकि उस पहाड़ी पर एक अवरोध के रूप में वहां एक सीधी खड़ी है, इसका मतलब है कि तुम उससे आगे नहीं जा सकते, अन्यथा इतने बड़े पत्थर इकट्ठा करके इतना बड़ा मामला बनाने का फायदा नहीं है। अंकल, क्या आपको लगता है कि इसका उद्देश्य आपको पार करना है? पार नहीं, पार करने जाने से रोकना है। मुझे लगता है कि क्योंकि पृथ्वी बोल नहीं सकती, इसलिए वह अपने हाथ आसमान की ओर उठाती है और संकेत देती है संकेत देती है और जो लोग दूर रहते हैं और वो अपनी खिड़कियों के पास अकेले बैठते हैं। फिर माधव क्या बोलता है, ये बहुत गहरी बात है, तो मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, लेकिन प्रिय, तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, क्या तुम जाओगे? अमल, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पर आप मुझे मेरे ही कमरे में रोड साइड तो बैठा सकते हैं ना। फिर एग्जिट माधव एंटर डेरीमैन, माधव चला जाता है और डेरीमैन आता है। Dairyman, curds, curds, curd. Good, nice girls. Amal, Dairyman, I say Dairyman. Dairyman, why do you call me? Will you buy some curds? Amal, how can I buy? I have no money. Dairyman, what a boy, why I call you out then? Oh, what a waste of time. Amal, I would go with you if I could. Dairyman, with me? Amal, yes, I seem to feel homesick when I hear you call from far down the road. Dairyman, lowering his yoke pole. What are you doing here, my child? Amal, the doctor says I am not to be out, so I sit here all day long. Dairyman, my poor child, what has happened to you? Amal, I can't tell. You see, I am not learned, so I don't know what's the matter with me. Say, Dairyman, where do you come from? देखिए, डेयरीमैन क्या कहता है कि दही दही बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा दही, अच्छा बढ़िया दही। अमल, डेयरीमैन, मैं कहता हूँ डेयरीमैन। डेयरीमैन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम कुछ थोड़ा दही खरीदना चाहते हो? अमल, मैं कैसे खरीदूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। डेयरीमैन, कैसा क्या लड़का है, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? वेस्ट ऑफ टाइम, यानी समय की बर्बादी। अमल, आई वुड गो विथ यू, अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, अगर मैं जा पाता तो। मेरे साथ? हाँ, जी हाँ, आपके साथ। अगर मेरे साथ? हाँ, जब मैं दूर सड़क से तुम्हें पुकारते हुए सुनता हूँ तो मुझे घर की याद आ जाती है। डेयरीमैन, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? डॉक्टर ने कहा है, अमल, डॉक्टर ने कहा है कि मैं भी बाहर नहीं जा सकता, तो मैं पूरे दिन यहीं बैठा रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अमल, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं लर्नड यानी बहुत ही ज्ञानी व्यक्तियों की तरह नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। डेयरीमैन, तुम कहाँ से आए हो? डेयरीमैन,
From our village, which lies on the river Shamli at the foot of the Panchmura Hills. Amal, Panchmura Hills, Shamli River. I seem to be remember having seen it. Your village it is under some very old big trees just by the side of the red road. Isn't that so? Dairyman, that's right, child. Amal, and on the slope of the hill cattle grazing. मतलब कि हमारे गांव से जो कि शामली रिवर के पास पर रहता है, पंचमुरा हिल्स की चोटी पर। अमल, पंचमुरा हिल्स, शामली रिवर, जो वो मुझे याद है। तुम्हारा गांव बहुत बड़े और पुराने पेड़ों के नीचे आता है, रेड रोड के साइड में। क्या नहीं? डेयरीमैन, हाँ ये सही है चाइल्ड, हाँ ये सही है बच्चे। अमल, एंड द स्लोप ऑफ द हिल कैटल ग्रेजिंग, यानी जो स्लोप ऑफ द हिल मतलब होता है जो हिल की जो स्लोप्स होती है ना, उनको बोलते हैं स्लोप ऑफ द हिल। जैसे कि स्लोप ऑफ द हिल, हाँ मतलब जो ढलान जिसे बोलते हैं ना, ढलान पर वो कैटल चरती रहती है, यानी कैटल अपना खाना खाना खा रही रहती है। डेयरीमैन, हाउ वंडरफुल इट इंडीड, देयर आर श्योरली यू मस्ट हैव बीन देयर फॉर अ वॉक सम टाइम। अमल, नेवर बीन देयर एट ऑल, बट द फर्स्ट डे द डॉक्टर लेट्स मी आउट यू आर गोइंग टू टेक मी टू योर विलेज। डेयरीमैन, आई विल माई चाइल्ड विथ प्लेजर। अमल, and you will teach me to cry curds and shoulder the yoke like you and walk the long road। मतलब कितना अद्भुत है। इसका मतलब तुम वहां पर कभी ना कभी तो वॉक के लिए गए ही होंगे। अमल, नहीं कभी नहीं, पर जिस दिन मैं बीमार हुआ था उस पहले दिन डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने दिया था। क्या तुम मुझे अपने गांव लेकर चलोगे? डेयरीमैन, जरूर। मैं मेरे बच्चे, मैं खुशी से ऐसा करूंगा। अमल, और क्या तुम मुझे दही से बेचना सिखाओगे, जैसे तुम सेकते हो, बेचते हो और रोड पर बहुत दूर दूर तक जाते हो? डेयरीमैन, डियर डियर, डिड यू एवर, व्हाई शुड यू सेल कर्स, नो यू विल रीड बिग बुक्स एंड बी लर्न। प्रिय प्रिय, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम दही क्यों बेचोगे? तुम तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो और ज्ञानी व्यक्ति बनो। अमल, नो आई नेवर वॉन्ट टू बी लर्न, मुझे कभी भी इतना ज्ञानी व्यक्ति नहीं बनना। आई विड बी लाइक यू एंड टेक माई कर्स फ्रॉम द विलेज बाय द रेड रोड नियर द ओल्ड banyan tree and I will sell it from cottage to cottage. Oh, how do you cry, curd, curd, good night, curd, teach me the tune, will you? नहीं, मुझे कभी इतना ज्ञानी व्यक्ति नहीं बनना, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है और दही बेचना है। विलेज की रेड रोड के पास जो पुराना बैनियन का पेड़ है, वहां पर से मैं दही लाऊंगा और उसे कॉटेज टू कॉटेज, ठीक है? कॉटेज टू कॉटेज मतलब घर घर, ठीक है? घर घर जाकर बेचूंगा। और ये तुम जो कैसे बोलते हो दही दही, अच्छा बढ़िया दही, मुझे भी ये ट्यून सिखाओगे? क्या तुम सिखाओगे? डेयरीमैन, डियर डियर, टीच यू द ट्यून, व्हाट एन आइडिया। प्रिय प्रिय, तुम्हें गाने सिखाता हूँ, क्या विचार है? Amal, please do, I love to hear it. I can't tell you how queer I feel when I hear you cry out from the bend of that road through the line of those trees. Do you know how I feel like that when I hear the shrill cry of kites from almost the end of the sky? मतलब इसका मतलब होता है, देखिए, कृपया मुझे सुन, प्लीज करो, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि जब मैं आपको उस सड़क से के मोड़ से उन पेड़ों की कतार से चिल्लाते हुए सुनता हूँ तो मुझे कितना अजीब लगता है। पर क्या पर क्या आपको पता है कि जब मैं आसमान से लगभग अंत से पतंगों की तीखी चीख सुनता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। डेयरीमैन, डियर चाइल्ड, विल यू हैव सम कर्ड? यस डू। डेयरीमैन कहता है कि क्या तुम्हें, प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें थोड़ा दही चाहिए? क्या मैं दूं? हाँ लो। अमल, पर मेरे पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 71। डेयरीमैन, नहीं नहीं,
पैसों की बात मत करो। यू विल मेक मी सो हैप्पी इफ़ यू हैव अ लिटिल कर्ड फ्रॉम मी। नहीं नहीं, पैसों की बात मत करो। तुम मुझे खुश कर दोगे अगर तुम मुझसे थोड़ा दही लोगे तो। अमल से आई हैव कीप्ड यू टू लॉन्ग। अमल क्या कहता है? आई हैव कीप्ड यू टू लॉन्ग, मतलब देखो मैंने ये तुम्हारे लिए ये रख दिया, निकाल लिया है। नॉट अ बिट, नॉट अ बिट इट हैज़ बीन नो लॉस टू मी। सॉरी, अमल क्या कहता है कि से आई हैव बिट केप्ट यू टू लॉन्ग, यानी इससे तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। डेयरीमैन, नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, और इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा। यू हैव टॉट मी हाउ टू बी हैप्पी सेलिंग कर्स, तुमने मुझे सिखाया है कि दही बेचकर कैसे खुश रहते हैं। एग्जिट डेयरीमैन एंटर वॉचमैन, डेयरीमैन चला जाता है और वॉचमैन आता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बाय बाय किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।